हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की शिकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मून नाइट सीजन 1 के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि पूरे के पूरे सीजन में हमको देखने के लिए क्या मिलता है एंड क्या होता है इस कहानी में। तो बेसिकली ये सिंपल वर्ड्स में ये एक रीकैप है पूरे के पूरे सीजन का। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने हर एक एपिसोड को इंडिविजुअली फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप चाहें तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक एपिसोड मिल जाएगा। और अगर आप लोग हर एक एपिसोड को नहीं देखना चाहते, अपना टाइम बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। एपिसोड 1 में दोस्तों हम ये देखते हैं कि स्टीवन ग्रांट नाम का एक सीधा साधा सा आदमी है जिसकी नींद कभी कंप्लीट नहीं होती, वो हमेशा थका रहता है। इसी के साथ वो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में काम करता है और उम्मीद करता है कि एक दिन वो टूर गाइड बन जाएगा क्योंकि उसके पास एंशिएंट इजिप्ट की काफी ज्यादा नॉलेज है। खैर, एक रात जब वो सो के उठता है तो वो नोटिस करता है कि वो यूरोप में ऑस्ट्रिया में पहुंच गया है, लंदन से सीधा ऑस्ट्रिया पहुंच गया है। एंड वहां पे उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े लीडर जिसका नाम है आर्थर हैरो। आर्थर हैरो उसे डिमांड करते हैं एक स्कैरब की और स्टीवन ग्रांट को इसके बारे में पता नहीं होता है कि उसके पास वो स्कैरब है। खैर, स्टीवन ग्रांट जब वहां से निकलने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, तो जितने भी आर्थर हैरो के फॉलोअर्स थे या फिर जो उसके गुंडे थे वो स्टीवन ग्रांट को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच हम ये देखते हैं कि जब जब उसे गुंडे उस पर हमला करते हैं, सडनली स्टीवन ग्रांट नींद में चल जाता है, फिर ब्लैकआउट होता है। एंड जब वो नींद से उठता है, फिर ब्लैकआउट जब हटता है तो वो देखता है कि जितने भी लोग उस पर हमला कर रहे थे वो पिट चुके हैं। इसी का स्टीवन ग्रांट को यहाँ पे किसी की मिस्टीरियस आवाज सुनाई दे रही है कि कोई उसके अंदर से कुछ बोल रहा है। खैर, स्टीवन ग्रांट का सपना होता है, उसको ऐसा लगता है वो सो के उठता है अपने वापस घर में। लेकिन इसको पता चलता है स्टीवन ग्रांट को कि ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो 2 दिन से सो रहा था। एंड ये जो भी उसने कुछ देखा आर्थर हैरो या फिर ऑस्ट्रिया वाली बात, ये सिर्फ उसके लिए एक सपना थी। तभी स्टीवन ग्रांट को उसे घर में एक फोन मिलता है और एक की कार्ड मिलता है और उसके फोन में बहुत सारी मिस कॉल्स आई होती हैं एक लड़की लायला के नाम से, जो कि उसको फोन पे मार्क बुलाती है। नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि जब स्टीवन ग्रांट अपने ऑफिस जाता है तो स्टीवन ग्रांट के सामने वही आर्थर हैरो आता है। एंड यहाँ पे वो समझ जाता है स्टीवन ग्रांट कि उसने वो सपना नहीं देखा था बल्कि हकीकत थी। आर्थर हैरो बताता है कि वो इजिप्शियन गॉडेस एमिट का एक सर्वेंट है और उसी के लिए काम करता है। पर किसी तरीके से स्टीवन ग्रांट आर्थर हैरो को इग्नोर करके वापस अपने काम में लग जाता है। जब रात को उसका लेट शिफ्ट खत्म होता है, आर्थर हैरो यहाँ पे एक जैकॉल जैसे क्रिएचर को बुलाता है जो कि स्टीवन ग्रांट पे हमला करता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि स्टीवन ग्रांट अपनी रिफ्लेक्शन से बात कर सकता है और जो रिफ्लेक्शन है वो है मार्क स्पेक्टर। और वह कहता है मुझे तुम अपनी बॉडी कंट्रोल में दे दो, आगे मैं सब संभाल लूंगा। स्टीवन ग्रांट इस बात को एग्री करता है एंड सडनली यहाँ पे वो बन जाता है मून नाइट में एंड वो मार डालता है उस जैकॉल को। एपिसोड 2 में दोस्तों हम ये देखते हैं कि स्टीवन ग्रांट को यहाँ पे ब्लेम किया जाता है जितना भी डैमेज हुआ है, जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है मून नाइट और जैकॉल की फाइट के बीच में। यहाँ पे फिर स्टीवन ग्रांट को उसके नौकरी से निकाल दिया जाता है। स्टीवन ग्रांट उसी की कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पहुंचता है स्टोरेज लॉकर में जहाँ पे उसको स्कैरब मिलता है। एंड एक बार फिर से उसकी बात होती है उसी रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन बताता है कि मेरा नाम है मार्क स्पेक्टर और मैं एक अमेरिकन मर्सिनरी हूँ और मैं अवतार हूँ इजिप्शियन मून गॉड खॉन्शू का। उसके बाद उसकी मुलाकात होती है स्टीवन ग्रांट की लायला से, जो कि मार्क स्पेक्टर की वाइफ है। और लायला को ये नहीं पता कि मार्क स्पेक्टर ही स्टीवन ग्रांट है, वह स्टीवन ग्रांट ही मार्क स्पेक्टर है, क्योंकि दरअसल में यहाँ पे मार्क स्पेक्टर को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसके अंदर 2 इंसान रहते हैं, एक मार्क स्पेक्टर और एक स्टीवन ग्रांट। लायला और स्टीवन ग्रांट जब स्टीवन ग्रांट के घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जो कि आर्थर हैरो के लिए काम करते हैं और स्टीवन ग्रांट को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाते हैं। आर्थर हैरो यहाँ पे बताता है स्टीवन ग्रांट को कि खॉन्शू को जो पहले अवतार था वो खुद था, यानी कि आर्थर हैरो पहले खुद मून नाइट रह चुका है खॉन्शू के लिए, लेकिन उसके बाद उसने चूज किया एमिट को। आर्थर हैरो को ये बताता है कि मैं स्कैरब का इस्तेमाल करके मैं एमिट की टूम पे जाना चाहता हूँ ताकि उसको वापस जिंदा किया जा सके और जितने भी ह्यूमैनिटी में इविल चीजें हो रही हैं या फिर कुछ होने वाली हैं फ्यूचर में, कुछ भी बुराई, उसके होने से पहले उनको उन लोगों को मार दिया जाए। लेकिन तभी वहां पे हम देखते हैं कि लायला आती है और स्टीवन ग्रांट को बचा लेती है किसी तरीके से। आर्थर हैरो फिर से एक बार एक और जैकल को यहाँ पे समन करते बुलाता है और हमला करने के लिए भेजा स्टीवन ग्रांट पे। स्टीवन ग्रांट के अंदर तभी एक सूट निकलता है जो कि मिस्टर नाइट का, और वो जैकॉल से लड़ाई करता है। पर जैकॉल बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो एक बार फिर से यहाँ पे स्टीवन ग्रांट को अपना शरीर देना पड़ता है मार्क स्पेक्टर को और मार्क स्पेक्टर बनता है मून नाइट और जैकॉल को मार डालता है। लेकिन इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि वो जो स्कैरब था वो आर्थर हैरो के हाथ लग चुका है। खॉन्शू आगे यहाँ पे थ्रेटन करता है, फिर धमकी देता है मार्क स्पेक्टर को कि अगर तुमने आर्थर हैरो को नहीं रोका तो लायला को मैं अपना नेक्स्ट अवतार बना लूंगा मून नाइट। लास्ट में ये देखते हैं मार्क स्पेक्टर इजिप्ट में पहुंच चुका है। एपिसोड 3 में दोस्तों हम ये देखते हैं कि आर्थर हैरो और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे वो पहुंच जाते हैं एमिट की टूम की लोकेशन पे, जो कि है एक इजिप्शियन डेजर्ट में। वहीं पे मैं अगर बात करें मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट की, तो वो कायरो शहर में है और उन दोनों को ही ब्लैकआउट हो रहे हैं, जिसमें वो देखते हैं कुछ लोग उनके हाथों मारे जा चुके हैं। ना स्टीवन ग्रांट को पता है कौन मार रहा है, ना मार्क स्पेक्टर को पता है, लेकिन हाँ, मर्डर उनकी बॉडी से ही हो रहे हैं। खैर,
आगे हम ये देखते हैं खॉन्शू एक गैदरिंग या फिर एक काउंसिल बुलाता है बाकी इजिप्शियन गॉड्स और उनके अवतार्स की, ताकि वो बता सके आर्थर हैरो का प्लान क्या है एंड कैसे आर्थर हैरो एमिट के टूम पे जाके उसको रेजरेक्ट करना चाहता है। पर आर्थर हैरो एक्विजिशन से उनसे सक्सेसफुली बच निकलता है। एक इजिप्शियन गॉडेस है हेथर, उनकी अवतार याडजेल मार्क स्पेक्टर को बताती हैं स्कैरकोफेगस के बारे में, जो कि एमिट के टूम के लोकेशन तक पहुंचने में की मदद करेगा। लायला और मार्क स्पेक्टर मिलते हैं एक इंसान जिसका नाम है एंटन मोगार्ड, जिसके पास वही सार्कोफेगस है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि आर्थर हैरो वहां पे आता है और सार्कोफेगस को डिस्ट्रॉय करता है और यहाँ पे मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट या लायला को एंटन मोगार्ड के लोगों से लड़ना पड़ता है और ये लड़ाई से बचते बचते पहुंचे डेजर्ट में। स्टीवन ग्रांट यहाँ पे असेंबल करता है सार्कोफेगस के फ्रेगमेंट्स को और एक कॉन्स्टलेशन बनाता है, जिसके थ्रू एक मैप बन के निकलता है। लेकिन वो जो मैप है वो 2000 साल पुराना है। खॉन्शू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वही 2000 साल पहले जो रात हुई थी, जिस हिसाब से वो कॉन्स्टलेशन का जो मैप है वो बना है, उस रात को वापस लेके आता है और उस मैप को फाइनली वो उसके हिसाब से मिलाते हैं एंड लोकेशन पता कर लेते हैं एमिट के टूम की। लेकिन इस सब कुछ करने की वजह से जितने भी बाकी गॉड्स थे वो खॉन्शू को युशाब्दी में भर देते हैं या फिर उसको एक जेल कर देते हैं। अब वो एक मूर्ति में बंद होकर रह गया है। तो अब हुआ ये है, स्टीवन ग्रांट कहिए फिर मार्क स्पेक्टर कहिए, वो जिंदा तो हैं लेकिन उनके पास अब खॉन्शू की पावर नहीं है, तो वो मून नाइट में नहीं बन सकते। और अगर इनमें से किसी को भी कोई मौत आती है तो वो परमानेंटली मर जाएंगे। पहले खॉन्शू उनको बचा लेता था, लेकिन अब मार्क स्पेक्टर या फिर स्टीवन ग्रांट को कुछ होता है तो वो मारे जाएंगे। एपिसोड 4 में हम ये देखते हैं दोस्तों कि स्टीवन ग्रांट और लायला पहुंचते हैं एक डेजर्टेड कैंप साइट में एमिट की टूम को ढूंढते ढूंढते, और वो एक मेज या फिर एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं जो कि आई ऑफ होरस की शेप की है। खैर वो किस तरीके से मेज या फिर उस भूल भुलैया को सॉल्व करते हैं और उनको पता चलता है आर्थर हैरो के जितने भी आदमी हैं उनको कुछ अनडेड इजिप्शियन प्रीस्ट या फिर कुछ ज़ॉम्बीज मार रहे हैं, ये सिंपल वर्ड में मम्मीज मार रहे हैं। उसके बाद उन पे हमला होता है खुद उन्हीं मम्मीज के द्वारा, पर समहाउ लायला उस मम्मी को डिफीट कर देती है एंड स्टीवन ग्रांट भी उसको डिफीट कर देता है। अब दोनों अलग अलग जगह हो जाते हैं, भटक जाते हैं। लायला की यहाँ पे मुलाकात होती है आर्थर हैरो से, जो कि ये कहता है कि मार्क स्पेक्टर ने यहाँ पे मारा था उसके पिताजी को, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। और ऑन दी अदर हैंड स्टीवन ग्रांट को मिल जाता है वो टूम जो कि एमिट का है एंड पता चलता है कि एमिट का जो लास्ट अवतार था वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। स्टीवन ग्रांट अलेक्जेंडर की बॉडी से निकालता है एमिट का युशाब्दी, एक छोटी सी स्टैचू। लायला तभी वहां पे पहुंचती है स्टीवन ग्रांट के पास, जो कि मार्क स्पेक्टर बन चुका है, और लायला यहाँ पे गुस्सा करती है मार्क स्पेक्टर पे। मार्क स्पेक्टर बताता है कि उसने उसके फादर को, लायला के फादर को नहीं मारा, बल्कि उसका एक पार्टनर था राहुल बुशमैन नाम का, जिसने उसके फादर को मारा था। और इनफैक्ट मार्क स्पेक्टर खुद मारा गया था राहुल बुशमैन के द्वारा, पर यहाँ पे खॉन्शू ने उसको रिवाइव कर दिया था, ऐसे वो बना था मून नाइट। लेकिन हम इतने में देखते हैं कि आर्थर हैरो आता है और मार्क स्पेक्टर को गोलियां मार देते हैं। अब सडनली हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर उठता है एक साइकाट्रिक हॉस्पिटल में, जहाँ पे जितने भी हमने अभी तक लोग देखे हैं, लायला या फिर जितने भी अभी तक कैरेक्टर्स देखे हमने पूरे शो में, वो खुद उसके पार्ट हैं, उस साइकाट्रिक हॉस्पिटल के पार्ट हैं। और आर्थर हैरो दरअसल में उसका डॉक्टर है मार्क स्पेक्टर का। मार्क स्पेक्टर एक मेंटली इल पेशेंट है। किसी तरीके से वो वहाँ से भागता है एंड देखता है कि मार्क स्पेक्टर के अलावा वहाँ पे स्टीवन ग्रांट भी, अब दोनों अलग अलग बॉडीज में हैं। और जो मार्क स्पेक्टर को स्टीवन ग्रांट मिला था वो एक ताबूत मिला था। इसी बीच में स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर को एक और ताबूत मिलता है, पर उसको खोलते नहीं है, उसके अंदर भी कोई फंसा हुआ है। खैर वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी उनके सामने आती है एक फीमेल हिपो गॉडेस जिसका नाम है टॉरेट, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। बात की जाए दोस्तों एपिसोड 5 के बारे में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वही हिपोपोटामस वाली इजिप्शियन गॉडेस टॉरेट समझाती है मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट को कि जो हॉस्पिटल तुम देख रहे हो दरअसल में एक बोट है जो कि डुएट के थ्रू सेल कर रहा है एक इजिप्शियन आफ्टर लाइफ, और ये दोनों या फिर एक इंसान मर चुका है। वो दोनों का दिल बाहर निकालती है एंड स्केल ऑफ जस्टिस पे उसको वे करती है एंड चेक करती है कि क्या वो तैयार हैं फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंचने के लिए, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान मरने के बाद पहुंचता है एंड बहुत ही पीसफुल जगह है। और जब उनका हार्ट को तराजू पे वो तोलती है तो अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए पुरानी मेमोरीज की वजह से। लेकिन सिंस वो इम्बैलेंस हो रहा होता है तो वो यहाँ पे हिपोपोटामस वाली गॉडेस उनको सजेस्ट करती है कि तुम वापस अपनी पुरानी मेमोरीज में जाओ, और यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं अपनी पुरानी मेमोरीज, जहाँ पे पता चलता है स्टीवन ग्रांट को कि मार्क स्पेक्टर का एक छोटा भाई था, इसका नाम था रैंडल, और वो पानी में डूबने की वजह से मर गया था। और मार्क स्पेक्टर की माँ ब्लेम करती है मार्क स्पेक्टर को रैंडल की डेथ के ऊपर। और यहीं पे हमको ये भी पता चलता है कि कैसे मार्क स्पेक्टर बना था खॉन्शू का अवतार मून नाइट, जब एक मिशन पे था इजिप्ट में, और उसके पार्टनर राहुल बुशमैन ने धोखा देते था मार्क स्पेक्टर और पूरी टीम को,
और मार डालता लायला के फादर को भी। स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर यहाँ पे बार बार कन्विंस करते हैं टॉरेट को कि हमको वापस जीने दो, हमको वापस लिविंग वर्ल्ड में भेजो ताकि हम आर्थर हैरो को रोक पाए। इसी बीच यहाँ पे मार्क स्पेक्टर के थ्रू पता चलता है स्टीवन ग्रांट को कि दरअसल स्टीवन ग्रांट एक इमेजिनेशन है या फिर अलग पर्सनालिटी क्रिएट की थी मार्क स्पेक्टर ने अपनी माँ के डर की वजह से, या फिर जो मार्क स्पेक्टर की मॉम छोटे वाले मार्क स्पेक्टर जब वो बचपन में उसको अब्यूज क्या करती थी तो वो डर के स्टीवन ग्रांट एक पर्सनालिटी बन गई थी और स्टीवन ग्रांट एक रियल ह्यूमन नहीं है। तभी हम आगे देखते हैं कि स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर का जो वो दिल थे, जो हार्ट थे, वो स्केल के ऊपर बैलेंस नहीं हो पाते एंड इतने में जितने भी हॉस्टाइल स्पिरिट्स थी या फिर जितने भी अनडेड थे वो आके यहाँ पे हमला करते दोनों पे। स्टीवन ग्रांट यहाँ पे मार्क स्पेक्टर को बचाते बचाते खुद नीचे गिर जाता है डुएट के सैंड में या फिर उस रेगिस्तान में और मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो स्केल है वो बैलेंस हो चुका है और मार्क स्पेक्टर पहुंच जाता है खुद अकेले फील्ड ऑफ रीड्स। फाइनल एपिसोड में दोस्तों हम ये देखते हैं कि लायला के पास मैसेज आता है टॉरेट की तरफ से और टॉरेट ये कहती है कि किसी भी हाल में खॉन्चू को ढूंढो ताकि मार्क स्पेक्टर को वापस जिंदा किया जा सके। ऑन दी अदर हैंड आर्थर हैरो एमेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके बाकी जितने भी इजिप्शियन गॉड्स के अवतार थे उन सबको मार डालता है और फिर आजाद कर देता है एमेट को। और जो एमेट है वो यहाँ पे आर्थर हैरो को चूज कर दिया अपना नेक्स्ट अवतार। लायला को फाइनली खॉन्चू की उशाब्दी मिल जाती है और उशाब्दी को तोड़ के वो खॉन्चू को आजाद कर देती है। आगे हम ये देखते दोस्तों कि लायला मना कर देती है खॉन्चू से उसका नया अवतार बनने के लिए, तो खॉन्चू अकेले सामना करने के लिए चल जाता है एमेट का, लेकिन एमेट बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। वहीं पे अगर हम बात करें मार्क स्पेक्टर की तो फील्ड ऑफ रीड्स में वो रहने से मना कर देता है। ऑल्दो पीसफुल था पर वो अकेले रहना नहीं चाहता था, तो वापस वो डुएट में भागता है और यहाँ पे किस तरीके से बचा लेता है स्टीवन ग्रांट को। उसके बाद फिर स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर दोनों ही निकल जाते हैं गेट ऑफ ऑसिरिस के थ्रू और अपने शरीर में वापस पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली मार्क स्पेक्टर मर के वापस जिंदा हो जाता है। खॉन्चू को तभी एहसास हो जाता है कि मार्क स्पेक्टर जिंदा हो गया है और अगर फिर से दोनों के बीच बॉन्डिंग होती है, उसकी बॉडी हील हो जाती है एंड सारी की सारी शक्तियां भी वापस मिल जाती है मार्क स्पेक्टर को। लायला को यहाँ पे पता चलता है कि अगर एमेट को हराना है तो कोई सिर्फ एक गॉड का अवतार ही होना पड़ेगा, वरना कोई एक आम आदमी उसको नहीं हरा सकता है। तो लायला यहाँ पे बॉन्ड करती है टेम्पररी बेसिस पे टॉरेट से और वो टॉरेट का अवतार बन जाती है। आर्थर हैरो और एमेट और जितने भी उनके फॉलोअर्स थे वो सबको स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जज करना जितने भी लोग कायरो में हैं, और उनकी आत्माएं जो थी या सोल्स जो थी वो बाहर निकलने लगती हैं, बेसिकली मारने लगते हैं वो लोगों को। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट, लायला और खॉन्चू पहुंचते हैं और उन सबके बीच में एक लड़ाई होती है। बेसिकली मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट तो एक ही इंसान हो गए। आर्थर हैरो बहुत सारा भारी पड़ता है मून नाइट और मिस्टर नाइट पे और ऑलमोस्ट उनको मार ही देते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि लायला वहाँ पे एंट्री लेती है और बचाती है। उसके बाद एक फिर से आर्थर हैरो और मून नाइट के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें आर्थर हैरो मून नाइट को छाती पे अपनी स्टिक रख के उसको मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ब्लैकआउट होता है और ब्लैकआउट के बाद जब वो उठता है देखता है कि सब के सब लोग पिटे पड़े हैं। मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट को नहीं पता ये कैसे हो गया और आर्थर हैरो भी डिफीटेड है। मार्क स्पेक्टर और लायला किस तरीके से एमेट को सील कर देते हैं आर्थर हैरो की बॉडी के अंदर। खॉन्चू यहाँ पे मार्क स्पेक्टर से कहते हैं कि आर्थर हैरो को और एमेट को मार डालो, और मार्क स्पेक्टर मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं तुमसे अब ऑर्डर कोई भी नहीं लूंगा और मुझको हमेशा के लिए आज़ाद कर दे दो। और यहाँ पे खॉन्चू मार्क स्पेक्टर को आज़ाद कर देते हैं अपने अंदर से। मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट एक बार फिर से देखते हैं कि वो इमेजिनरी असाइलम में है, पर इस बार उसको रिजेक्ट करते हैं और वापस सो के उठते हैं और अपनी आगे की जिंदगी कंटिन्यू करते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम ये देखते हैं कि आर्थर हैरो एक साइकाट्रिक हॉस्पिटल में है और उसको आगे लेके जाता है, गाड़ी में उठाया जाता है और जेक लॉकली जो कि स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर की थर्ड ऑल्टर ईगो है वो उसको गोली मार देती है और जेक लॉकली ने बॉन्ड कर लिया है खॉन्चू के साथ। तो बेसिकली खॉन्चू ने यहाँ पे मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट को छोड़ दिया था, लेकिन काइंड ऑफ मार्क स्पेक्टर के थर्ड पर्सनालिटी एक ही शरीर को, उसी शरीर को जेक लॉकली के साथ नहीं छोड़ा था। एंड यहीं पे शो और सीजन खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। गाइज आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था पूरे सीजन में से, वो जाके प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता है सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।